हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू फाइंड आउट द एलसीएम। एलसीएम यहाँ पे स्टैंड करता है लीस्ट या लोएस्ट। इसे हम स्मॉलेस्ट और फर्स्ट भी बोल सकते हैं। सी स्टैंड्स फॉर कॉमन एंड एम स्टैंड्स फॉर मल्टीपल। मतलब हम यहाँ निकालने वाले स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब ये हुआ कि कोई भी दो नंबर, उन दोनों नंबर का सबसे पहला कॉमन जो नंबर आएगा उन दोनों के टेबल में या उन दोनों के मल्टीपल्स में, सबसे पहले कॉमन जो मल्टीपल आएगा उसे हम कहेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ पे मल्टीपल से क्या मतलब है? मल्टीपल्स मीन्स बेसिकली व्हेन यू मल्टीप्लाई टू नंबर्स their answer is known as multiple. जैसे 7 5s are, so 7 5s are 35. So 35 is the multiples of 7 also as well as 5 also. So in that case, if I'm talking what is the 20th multiple of 8? 20th multiple of 8. So it means 8 multiplied by 20, which is 8 to the 60. It's 160. So these are the multiples. When you multiply two numbers, their answer is known as मल्टीपल। तो यहाँ पे हमें देखना है कि अगर कोई दो नंबर दिए हुए हैं और उनके हमने सारे मल्टीपल्स लिखे हुए हैं, उनमें से जो सबसे पहला नंबर जो दोनों के टेबल में कॉमन है, दोनों के मल्टीपल्स में कॉमन है, इट इज नोन एज लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एलसीएम। तो कुछ तरीके तो ये हैं कि आप सारे मल्टीपल्स लिख लें नंबर्स के और उसके बाद उसका क्या करें, कॉमन मल्टीपल निकाल लें, दैट विल बी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। पर कुछ जगह पे प्रैक्टिकली इज नॉट पॉसिबल कि आप सारे नंबर्स की मल्टीपल्स लिखते जाएं। कई बार होता है 10 तक में मल्टीपल्स मिल जाते हैं, लेकिन कई बार होता है कि हम आगे तक भी बहुत आगे तक जाना पड़ता है, उसके बाद हमें मल्टीपल्स मिलते हैं। तो इन दैट सिचुएशन अगर नंबर बड़े हैं तो उनकी टेबल लिखना या उनके सारे मल्टीपल्स लिखना प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो इन दैट केस वी यूज सम अदर मेथड. So the first method in that is prime factorization method and the another method is common division method. तो हम आज दोनों तीनों methods के बारे में बात करेंगे. So the very first method which we are going to talk about is finding the multiples. जैसे हमने by finding the factors निकाल करके HCF निकाला था, ऐसे ही छोटे numbers के लिए हम इस method को use कर सकते हैं. Let's start with finding the LCM. Find the LCM of 5 and 9 by finding their multiples. ठीक है, यहाँ पे हमें एलसीएम निकालना है और हमारा क्वेश्चन जो है वो है फाइंड द एलसीएम ऑफ 5 and 9. छोटे नंबर है तो समझना इजी रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट. सो लेट्स राइट द मल्टीपल्स ऑफ 5 फर्स्ट. Multiples of 5 means when you multiply 5 by 1, by 2, by 3, by 4. So it is, these are multiples. So it's the first multiple of 5 is 5. 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25. मैंने यहाँ पे लिख दी है 5 के मल्टीपल्स 5 तक. और अब 9 के भी हम 5 तक मल्टीपल्स लिख लेते हैं. So it's 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 9 5s are 45. अब यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ तो यहाँ पे 5 और 9 दोनों के मल्टीपल्स मैंने 5 तक लिख लिए हैं, लेकिन अभी तक कोई मल्टीपल ऐसा नहीं आया है जो दोनों के अंदर कॉमन हो. 5 के अंदर 5 10 15 20 25 है, लेकिन इनमें से किसी से मैच नहीं हो रहा है. सो आई एम गोइंग टू राइट द मल्टीपल्स ऑफ 5 फर्दर. और आगे लिख रही हूँ मैं. सो इट इज 5 6 are 30, 5 7 are 35, 5 8 are 40, 5 9 are 45, 5 10 are 50. जब मैंने 5 के मल्टीपल्स और आगे लिखे तो यहाँ पे मैंने देखा कि 5 के मल्टीपल्स में एक नंबर आता है 45, राइट, जो 9 के मल्टीपल्स में भी आ रहा है, राइट. सो वी कैन सी हियर द बोथ द नंबर्स हैव वेरी फर्स्ट कॉमन मल्टीपल विच इज 45. इसमें नॉट नेसेसरी कि हमें 9 के भी 10 मल्टीपल्स लिखने हैं. 5 के 10 मल्टीपल्स लिखने के बाद और 9 के 5 मल्टीपल्स में ही हमें वो कॉमन मल्टीपल मिल गया. तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट कॉमन मल्टीपल 45 है. एंड दिस इज द एलसीएम ऑफ 5 and 9. So let's circle this. So 45 is common here and 45 is common here also. So 45 is the least common multiple of 5 and 9. So we can say here 45 is the LCM, क्योंकि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, यही नंबर सबसे पहले इन दोनों के बीच में कॉमन आया है, तो इसलिए यही इनका कॉमन मल्टीपल है विच इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल. एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ कि ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल कुछ नहीं होता है, बिकॉज नंबर्स मल्टीपल्स आर अनलिमिटेड. कोई लिमिट नहीं है मल्टीपल्स होने की, तो इसलिए हम ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं निकालते हैं. वी ऑलवेज फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल. हाँ, फैक्टर्स कुड बी ग्रेटेस्ट, सो दैट्स व्हाई वी फाइंड आउट फैक्टर्स कुड बी ग्रेटेस्ट, सो दैट्स व्हाई वी फाइंड आउट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अब हम बात करते हैं एलसीएम निकालने के दूसरे मेथड की, विच इज बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सो लेट्स स्टार्ट.
here we are going to find out the LCM by prime factorization method और हमारा जो क्वेश्चन है वो है 24 and 30। तो यहाँ पे हमें 24 and 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन से LCM निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन की फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि आपको दोनों नंबर्स को अलग अलग प्राइम फैक्टराइज करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद सोल्यूशन। 24 and 30 इन दोनों को हम अलग अलग फैक्टराइज कर लेंगे। इन दोनों को हम यहाँ पे अलग अलग फैक्टराइज कर लेंगे एंड जस्ट कीप इन माइंड कि आपको प्राइम नंबर्स ही यूज करने हैं। सो यहाँ पे मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ 2 से। इट विल व्हेन आई डिवाइड 24 by 2 आंसर इज 12। जब मैं 12 को 2 से डिवाइड करूंगी प्राइम नंबर है अगेन तो आंसर विल बी 6 बिकॉज 12 के टेबल में 2 जो आता है वो 6 टाइम्स आता है। इट्स 6 टाइम्स डिविजिबल। नेक्स्ट 6 डिवाइड बाय 2 आंसर इज 3 एंड लास्ट 3 इज अ प्राइम नंबर दैट्स व्हाई 3 डिवाइड बाय 3 आंसर इज 1। तो यहाँ पे हमने 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है, इसका फैक्टराइजेशन हो चुका है। सो लेट्स राइट द फैक्टर्स ऑफ 24 हियर। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। हमने सारे नंबर जहाँ पे प्राइम फैक्टर्स हैं वो यहाँ लिख लिए हैं। नाउ लेट्स डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30 अगेन बाय 2। आप 3 से भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आंसर इज सेम। तो 30 डिवाइड बाय 2 आंसर इज 15। अब ये 2 से नहीं हो सकता, सो लेट्स डिवाइड बाय 3। 3 से हो सकता है, यस, एंड 3 इज अ प्राइम नंबर सो इट्स 5। अब 5 जो है 5 is a prime number, 5 will come as it is. So it's 1. मतलब आपको आंसर को नीचे 1 तक लेके आना है and by the use of prime numbers. तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे 30 के भी फैक्टर्स लिख देते हैं which is 2 multiply by 3 multiply by 5. अब यहाँ करना क्या है? सबसे पहली चीज जैसे हम HCF निकालते हैं उसके अंदर हम पहले कॉमन फैक्टर्स सर्कल कर लेते हैं। तो यहाँ भी हम कॉमन फैक्टर सर्कल करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये एक पेयर बन रहा है 2 का। सो लेट्स सर्कल दिस। अब उसके बाद यहाँ पे तो 2 है, ऊपर वाली लाइन में 2 है लेकिन नीचे नहीं है। तो कीप इन माइंड कि अगर ऊपर 2 जगह 2 आ रहे हैं नीचे एक भी नहीं तो आप उसका पेयर नहीं बना सकते हैं कि यहाँ 2 है तो इनका पेयर बना देते हैं, ऐसे नहीं होगा, राइट। तो ये 2 अलग ही रहेंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं एक 3 यहाँ है और एक 3 यहाँ है, तो ये भी एक पेयर बन गया। तो पेयर बनने का मतलब ये है कि अगर कोई नंबर पेयर में आ रहा है, कॉमन आ रहा है दोनों में, तो उनमें से एक एक नंबर लेना है। पेयर में से ये बात पहले भी बता चुकी हूँ मैं कि जब पेयर बनता है तो उन दोनों नंबर्स को नहीं लेके उनमें से एक ही नंबर लेना होता है। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं ये वाला 2 जो कि कॉमन है और ये वाला 3, ये कॉमन नंबर हम ले चुके हैं यहाँ पे। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो नंबर बच गए उनका क्या करें। तो उन जितने भी नंबर आपके बच गए हैं उन सब नंबर्स को हमें लिखना है। जैसे यहाँ पे बच गया है मेरा 2 और यहाँ भी 2 और यहाँ 5, तो मैं इन सब नंबर्स को यहाँ लिख रही हूँ 2 into 2 into 5। कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि आपको, ताकि आप एक्स्ट्रा नंबर्स ना लें। तो यहाँ ये 2 2 बार नहीं लेकर के इसको एक बार लेंगे, ये 3 2 बार नहीं लेके इसको एक बार लेंगे और उसके बाद ये जो बच गए नंबर है इन सबको इंडिविजुअली यहाँ पे ले लेंगे, राइट। तो अब बात करते हैं इनको मल्टीप्लाई करने की। 6 2 जार 2 3 6 6 2 12 12 2 24 24 2 जार 24 5 जार 120। So here in this case 120 is the least common multiple। यहाँ पे 120 24 और 30 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है। मतलब जब हम इनके सारे मल्टीपल्स लिखेंगे तो 120 एक ऐसा नंबर है जो सबसे पहले दोनों में कॉमन आएगा। इसके बाद और भी नंबर आ सकते हैं, उससे हमें मतलब नहीं, हमें निकालना है फर्स्ट कॉमन मल्टीपल। सो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो कि बहुत जगह काम में आता है। अब हम वो मेथड सीखने वाले हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली बच्चों के काम में आता है, विच इज कॉमन डिवीजन मेथड। तो हम 24 and 30 दोनों का LCM निकालने वाले हैं कॉमन डिवीजन मेथड से। सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज कॉमन डिवीजन मेथड। मोस्टली ये मेथड बहुत प्रैक्टिकल और बहुत कॉमन मेथड है जो कि बच्चे मोस्टली यूज करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस कॉमन डिवीजन मेथड। तो सोल्यूशन, यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉमन डिवीजन कह रहे हैं तो इन दोनों को एक साथ लिखना है। 24 and 30 ये दोनों मैंने एक साथ लिख लिया। अभी प्राइम फैक्टराइजेशन में दोनों नंबर को अलग अलग फैक्टराइज किया था, लेकिन इस कॉमन डिवीजन मेथड में हम दोनों नंबर्स को एक साथ लिखेंगे। और यहाँ पे डिवाइड किससे करेंगे, अगेन यूजिंग प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। अब सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। अगर एक नंबर डिविजिबल दूसरा नहीं है तो आप डिवाइड नहीं कर सकते, नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। आपको अगर कोई एक नंबर भी 2 से डिविजिबल है या कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल तो आप कर सकते हैं आराम से, दूसरे नंबर एज इट इज कॉपी हो जाएगा। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू डू दिस। सो द वेरी फर्स्ट, दोनों नंबर 2 से डिविजिबल है, लेट्स डिवाइड देम बाय 2। तो यहाँ पे है 12 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 15। अब नेक्स्ट, इनमें से एक नंबर 2 से डिविजिबल है, एक नहीं है, मतलब 12 इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट 15। तो हम यहाँ पे 2 से डिवाइड कर सकते हैं 12 को डिवाइड करेंगे 2 से, आंसर इज 6 एंड 15 क्योंकि डिवाइड नहीं हो सकता 2 से, तो इट विल कम एज इट इज। तो यहाँ पे हम 15 को एज इट इज लिख देंगे। अब वापस 6 2 से डिविजिबल है लेकिन 15 2 से डिविजिबल नहीं है, तो अगेन हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, इट विल बी 3 टाइम्स डिविजिबल बाय 2 एंड 15 डिवाइड बाय 2 इट्स नॉट पॉसिबल। लेट्स राइट 15 एज इट इज, इसको छेड़ना नहीं है, एज इट इज चलेगा। अब देखिए तो दोनों में से कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। सो नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट प्राइम नंबर जिससे हम दोनों नंबर को डिवाइड कर सके, इट इज 3।
3 से 3 इन दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है आराम से। 3 डिवाइड बाय 3 आंसर इज 1 एंड 15 डिवाइड बाय 3 आंसर इज 5। यहाँ पे हमारे पास बचा 5। 5 प्राइम नंबर है और प्राइम 5 जो है वो खुद से ही डिविजिबल है। सो दिस इज 5, ये 1 एज इट इज, एंड 5 डिवाइड बाय 5 आंसर इज 1। तो यहाँ पे हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक कि दोनों नंबर का आंसर 1 में नहीं चेंज हो जाता। तब तक आप उस स्टेप को रिपीट करते जाएंगे, जहां जहां डिवाइड हो रहा है वहां डिवाइड करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने इनको डिवाइड किया 2 से किया, जो नंबर 2 से हो रहा है उसको 2 से डिवाइड किया, जहां जो नहीं हो रहा उसको हमने एज इट इज कॉपी कर लिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर यूज किया, उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर एंड सो ऑन। तो यू कैन यूज दिस वे। नाउ अब हम इन सारे फैक्टर्स को, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया है, अब हम इसे नीचे लिख देंगे, which is 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 5. Now let's multiply. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24, and 24 5s are 120. So if you have remember, तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से भी जब इसका एलसीएम निकाला था तो भी आंसर हमारा 120 ही आया था, और अब हम जो कॉमन डिवीजन से निकाल रहे हैं तो भी आंसर हमारा एलसीएम 120 ही आ रहा है। दिस मेथड इज मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड, क्योंकि जब आपकी प्रैक्टिस बहुत हैंडी हो जाती है, मेथड बहुत ज्यादा यूज में आता है, बहुत प्रैक्टिकल मेथड है, तो मोस्टली बच्चे इसी से एलसीएम निकालना पसंद करते हैं। सो आई होप चिल्ड्रन इट्स क्वाइट क्लियर टू यू हाउ टू फाइंड आउट द एलसीएम। एलसीएम मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और जिसको हम अलग अलग मेथड से निकाल सकते हैं। आज के वीडियो में हमने 3 मेथड सीखे जिससे हम एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको जो भी मेथड पसंद आया आप उसको दोबारा देख सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। टिल दैट कीप स्टडिंग, बाय बाय।